गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वर्टिकल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं नितिन त्यागी। और बच्चों, अभी हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया था कि कहां कहां पे इसका यूज हो सकता है, कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने उसके नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो अभी हमने नहीं सीखे हैं। तो आज हम वही सेंटेंसेस को सीखेंगे कि हम कैसे नेगेटिव और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, कैसे हम बना सकते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जैसे आप कहते हो आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं। ओके, अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें केवल एक मेन वर्ब है। यहाँ पे केवल एक मेन वर्ब है जो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते। हम इसे आई प्ले नॉट चेस नहीं बोल सकते या आई नॉट प्ले चेस नहीं बोल सकते। हमें नॉट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू होती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू होती है। जैसे आई डू नॉट, डू के साथ हमने नॉट को लिया, आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले चेस। ओके, अब अगर हम लेकिन यहां पे ही लगा दें, ओके, अगर हमने ही का यूज किया तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे ईएस लगा देंगे, इसे डज बना देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, और वो एस या ईएस हमेशा पहली वर्ब में लगता है, भले ही वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ही डज नॉट बन जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट करके इसे हम डज नॉट या डजंट भी बोल देते हैं। ही डजंट प्ले चेस। ओके, ही डज नॉट प्ले चेस। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर डज नॉट ही उसे कहा जाता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की आई है तो डू नॉट के साथ ही हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके, कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं जल्दी नहीं उठता हूं, आई डोंट गेट अप, डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं शॉर्ट में, आई डोंट गेट अप अर्ली। ओके, तुम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हो, यू डोंट, यू के साथ भी डोंट लगाएंगे, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओके, वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट, डजंट बोल सकते हैं डज नॉट को, टेक टी। ओके, सचिन कॉलेज नहीं जाता है, तो सचिन है तो इसके साथ भी डज नॉट लगाएंगे, डजंट गो टू कॉलेज। ओके, दे अगर है, वे हैं, बहुत सारे लोग हैं, दे डू नॉट वर्क विथ मी, वो मेरे साथ, वे लोग मेरे साथ काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम नॉट वाले सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जिनके अंदर हम सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे, और मेन वर्ब में कभी भी हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। वो केवल हम एसर्टिव सेंटेंसेस में करते थे, क्योंकि वहां पे पहले मेन वर्ब आती थी, लेकिन यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पे, जिनके अंदर सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अगर मैं किसी से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम बैंक में काम करते हो, तो मैं डू को पहले लेके आऊंगा, डू यू वर्क in a bank? Do you work in a
बैंक। ओके, यू है इसलिए मैंने यहाँ पे डू का यूज किया। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो मैं डज लगाता। देखिए कैसे, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है? ओके, डज शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, क्या वह ब्रेकफास्ट बनाती है? तो डज आ गया, डज शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। तो जितने भी हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना सकते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो? ओके, डू दे डाइन आउट, डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाना, डाइन का मतलब होता है टू ईट, आउट मीन बाहर। तो कभी भी बाहर खाने की बात करेंगे तो डाइन आउट वर्ड का यूज करेंगे। डू दे डाइन आउट, क्या वे बाहर खाना खाते हैं? डज रवि ट्रेवल बाय प्लेन, क्या रवि प्लेन से ट्रैवल करता है? तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। अब अगर हम इनका आंसर देना चाहें तो हम कैसे देंगे? किसी ने हमसे पूछा डू यू वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम करते हो? अगर आप करते हो तो बोलोगे यस आई वर्क इन अ बैंक। अगर नहीं करते हो तो आप मना कर दोगे, आई डोंट वर्क इन अ बैंक। ओके, इन अ बैंक। सिमिलरली यहां पे भी हम करेंगे, डज ही स्पीक इंग्लिश? अगर वो बोलता है यस ही स्पीक, स्पीक्स हो जाएगा क्योंकि अब हम मेन वर्ब में यस लगाएंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर वो नहीं बोलता तो हम बोलेंगे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, अब देखिए यहां पे जो मैंने एस लगाया था वो एस में लगाया था, स्पीक में लगाया था, लेकिन यहां जो मैंने एस लगाया है वो डू के साथ लगाया है, यहां नहीं लगाया है क्योंकि यहां पे फर्स्ट वर्ब डू है, यहां पे फर्स्ट वर्ब स्पीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डज नॉट के बाद भी मेन वर्ब में एस लगा देते हैं, वो गलत होता है। ओके, अब हम सेंटेंस ले सकते हैं जैसे डू यू बिलीव इन गॉड, आप कहते हो यस आई बिलीव इन गॉड, यस आई बिलीव इन गॉड, हाँ मैं भगवान में विश्वास करता हूं। नहीं करते हो तो आप मना कर दोगे, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ओके, डू दे डाइन आउट, क्या वे बाहर खाना खाते हैं? यस दे डाइन आउट, यस दे डाइन आउट। ओके, या नहीं खाते तो नो दे डोंट डाइन आउट। ओके, अच्छा एक चीज और है समझने वाली कि यहाँ पे हम पूरी बात अगर ना बोलना चाहें, किसी ने हमसे पूछा डू यू वर्क इन अ बैंक और आप पूरी बात ना बोलना चाहो कि यस आई वर्क इन अ बैंक, तो आप इतना बोल सकते हो यस आई डू। यस आई डू का मतलब है कि हाँ मैं ये काम करता हूं, और मना करते हो तो आई डोंट बोल सकते हो, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन सभी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है। डज ही स्पीक इंग्लिश? यस ही डज, हाँ करता है, और नहीं करता तो ही डजंट। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। नहीं करते? नो आई डोंट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। नाउ डू यू प्ले क्रिकेट? ये हमने पूछा किसी से, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? उसने कहा यस आई प्ले क्रिकेट।
क्रिकेट? हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आप पूछना चाहते हो तुम कहाँ खेलते हो क्रिकेट, तो हम क्या करेंगे, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। तो कहाँ, यहाँ पे कहाँ के लिए वेयर लगा देंगे हम, और बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो। फिर आप जवाब दे देते हो, आई प्ले इन द ग्राउंड, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूं। ओके, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई कब खेलते हो तुम क्रिकेट, तो कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन। ओके, कब, तो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। ओके, जो हमारा सेंटेंस इनिशियल में था, शुरू में था, इनिशियली जो हमारा सेंटेंस था, डू यू प्ले क्रिकेट, वही सेंटेंस चल रहा है, बस हम वेयर और व्हेन जो भी है वो वहां पे ऐड कर रहे हैं। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आप कहते हो मैं संडे को खेलता हूं, आई प्ले ऑन संडे, या आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब तुम क्यों खेलते हो क्रिकेट, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। ओके, क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, क्यों खेलते हो क्रिकेट, तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट। आप कहते हो कि मुझे इसमें मजा आता है, अब मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, तो आप बोलोगे आई गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। जब भी आप कहना चाहते हो मुझे इसमें मजा आता है, तो हम बोल देते हैं आई गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। अच्छा, जो वाई वाले सेंटेंस है कभी कभी उन्हें नेगेटिव में बनाना पड़ सकता है। जैसे आप किसी से कहते हो कि तुम क्यों नहीं करते हो इस सेंटेंस को, उसमें क्यों और नहीं अगर दोनों बातें आ जाएं, क्यों भी आ जाए और नहीं भी आ जाए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि तुम दिल्ली क्यों नहीं जाते हो, या अगर मैं आपसे पूछता हूं कि तुम पार्टीज में क्यों नहीं जाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, वाई डोंट यू, वाई आएगा उसके बाद डू नॉट आएगा, वाई डोंट यू गो टू पार्टीज, या वाई डोंट यू अटेंड द पार्टीज, वाई डोंट यू अटेंड द पार्टीज। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, वाई डोंट यू गेट अप अर्ली। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, वाई डोंट यू फॉलो मी। तो इस तरीके से वाई डोंट के भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। वाई डोंट यू सिट स्टिल, तुम चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, तो ऐसे भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसमें वाई, व्हेन, वेयर हमने पढ़ लिया है, लेकिन हम व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम नाश्ते में क्या लेते हो, तो क्या की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम व्हाट से सेंटेंस शुरू करेंगे कि क्या चीज खाते हो तुम, तो व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। ओके, इसी तरीके से हम हाउ का भी यूज करेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं इस शर्ट में कैसा लगता हूं, हाउ डू आई लुक इन दिस शर्ट। ओके, हाउ डू यू, अगर हम ही के लिए पूछ रहे हैं, हाउ डज ही अर्न मनी, वह पैसा कैसे कमाता है। ओके, तो अगर ही है तो यहाँ पे डज का यूज हो जाएगा, और आई है, यू है तो डू का यूज हो जाएगा। तो हाउ कैसे वाले जो भी सेंटेंस है हाउ सुन रहे हैं। एक चीज और है, हु मतलब कौन। जैसे तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तो हु के साथ डू डज नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे, सीधा मेन वर्ब लगाएंगे। हु टीच यू इंग्लिश। ओके, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू इन द आवर्स ऑफ नीड। आवर्स ऑफ नीड का मतलब होता है जरूरत के समय, तो हु हेल्प्स यू इन द आवर्स ऑफ नीड, जरूरत के समय तुम्हारी मदद कौन करता है।
तो कौन की अगर बात होगी तो हम हु का यूज करेंगे, कैसे की बात होगी तो हम हाउ का यूज करेंगे, और क्या चीज अगर आप पूछना चाह रहे हो कि तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो, क्या खाते हो, तो व्हाट, तुम टीवी पे क्या देखते हो, तो व्हाट डू यू ओके वॉच ऑन द टीवी। वह टीवी पे क्या देखता है, व्हाट डज ही वॉच ऑन द टीवी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।